ट्रॉमा सीरियल कफ़ारा में आप देखेंगे कि सितारा जो है वो कहती है कि आखिर आप लोगों ने क्या ये तमाशा बना रखा है। कभी मुझे अपना लेते हैं और कभी मुझे छोड़ देते हैं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। लेकिन दूसरी तरफ वो उस बंदे को देख रही होती है जिसके साथ उसका रिश्ता तय होने वाला होता है। तो वो शुक्र का कलमा अंदर से पढ़ती है कि शुक्र है इस बंदे से तो जान छूटी। क्योंकि जैसे ही वो उसको देखती है और कासिम को देखती है तो कहती है कि ये फरिश्ता बन के आ चुका है। फिलहाल वो ऐसा ही सोच रही है और सोचती है कि आखिर क्या है ये मखौल है, कोई कोई मजाक है, क्या शुगल है ये, क्यों मेरी ज़िंदगी में सारे बार बार आ जाते हैं और मेरी ज़िंदगी को तमाशा बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब देखेंगे कि निम्मी जो है वो तो बिल्कुल उसका एंड हो चुका है। और दूसरी तरफ किरण वो सबूत इकट्ठे करने पे लग जाती है कि इनकी मंगनी की तस्वीरें बनाई जाए और आगे सलार को शेयर की जाए, ताकि सलार देख सके कि आखिर ये लड़की क्या कर रही है। अलबत्ता अभी तक तो आप देखेंगे कि सल्लार के दिल में खैर ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन जलन से ऐसा ही महसूस हो रहा है कि वाकई में वो सितारा से प्यार करता है। सितारा को भी अभी इस चीज़ की समझ नहीं आ पा रही कि आखिर असल माजरा क्या है। बहरहाल अभी वो खामोश है और सलार जैसे ही ये चीज़ें देखता ही तो कहता है कि आखिर सितारा तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। कासिम ने तुम्हारे साथ इतनी ज्यादती की, तुम्हें बुरा भला कहा, तुम कैसे उसके साथ अपने ये रिश्ता जो है वो तय कर सकती हो। आगे से आप देखेंगे कि सितारा उसको मुंह तोड़ जवाब देती है और कहती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कुछ सोचने की और कहने की। तुम होते कौन हो मेरे हर चीज में टांग अटकाने वाले। तुम्हें कोई भी हक नहीं बनता। जहां तक रही बात कासिम की, तो उसने भी वही किया जो तुमने किया था, यानी कि तुमने भी ऐसे ही इल्जामात लगाए थे। और ये मत कहो कि तुमने कुछ नहीं किया, तुमने भी बहुत कुछ किया था और इसलिए ये बात समझने वाली है। और अपने दिमाग को अच्छे तरीके से अपने दिमाग की याद दहानी करो कि तुमने मेरे साथ क्या किया था। तुमने भी मेरी बात का यकीन नहीं किया था। खैर अब देखेंगे सलार कहता है कि पुरानी बातों को लेके इन सब बातों को करने का कोई फ़ायदा नहीं। बस मैं तुम्हें यही कहना चाहूँगा कि कासिम तुम्हारे लिए सूटेबल नहीं है। वो तुम्हें किसी वक्त भी छोड़ सकता है। देखो मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि तुम्हारा फ्यूचर बहुत ब्राइट हो सकता है, लेकिन तुम ऐसा मत करो। खैर कहाँ सुनने वाली है। और वो भी बेचारी मजबूर है, वो भी क्या करे, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं। अगर उसने कासिम को छोड़ने की बात की तो दूसरी तरफ वो इंसान बैठा हुआ है जिससे वो बेहद नफरत करती है और चिड़चिड़ी सी हो जाती है। यानी कि वो किस तरह बर्दाश्त करे कि ये सब लोग उसके साथ के कहते हैं ज्यादती कर रहे हैं। बड़ी टेंशन में है बेचारी सितारा और समझ ही नहीं आ पा रही कि इसको क्या करे। और सलार को कहती है कि मैं तुम्हें आखिरी दफा वार्न कर रही हूँ कि मेरी जिंदगी में आइंदा से किसी बात की अमल दखल मत करना, क्योंकि अब मैं ऐसा कुछ भी बर्दाश्त नहीं करने वाली। जो हुआ सो हुआ, पहले की बात और थी, लेकिन मजीद कोई भी इस तरह की बात बर्दाश्त करना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। जिस पर सालार कहता है मैं तो तुम्हें सिर्फ एक मशवरा दे रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम किस सोच के मालिक हो और तुम्हें कोई अच्छा मशवरा भी किसी का बिल्कुल भी नहीं पसंद आता है। इसलिए बेहतर यही है कि तुम जो करना चाहती हो अपनी मर्जी करो। फिलहाल दोनों के दरमियान इख्तलाफात बहुत ज़्यादा हो चुके हैं और बहुत ज़्यादा परेशानी के आलम में बेचारी रह रही है और उसको खुद नहीं समझ आ पा रही। लेकिन ये सब कुछ उसने छोड़ दिया है अपने खुदा पर और कहती है कि मुझे खुद नहीं पता कि मैं क्या करूं, लेकिन ये सब कुछ मैं अपने अल्लाह पे छोड़ती हूँ कि मेरे लिए जो होगा बेहतर ही होगा। लेकिन ये बंदा भी ज़्यादा देर तक टिकने वाला नहीं। सलार की बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि निम्मी अपनी चाल ऐसी चलेगी और किसी भी तरह से उसको खुश नहीं देख पाएगी। बेहतरीन ड्रामा सीरियल कुफारा में अब जाकर सलार को इस चीज़ का अंदाज़ा हो चुका है कि उसने जो कुछ भी सितारा के साथ किया है नहायत ही गलत किया है। लेकिन अब जाकर उसको इस बात का भी अंदाज़ा हो चुका है कि ये ऐसा नहीं है कुछ कि वो जब चाहेगा अपनी मर्ज़ी करेगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस चीज़ का अंदाज़ा होना भी उसे बेहद ज़रूरी था, क्योंकि अब जाकर उसके घर वाले इसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर तुम किस लड़की के लिए अपना दिमाग ख़राब कर रहे हो। वो लड़की हमारे माहौल में एडजस्ट नहीं हो पाएगी। आगे से सलार
कहता है कि आप लोग जो कुछ समझ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ आपसे ये बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर उस लड़की की इतनी जुर्रत कैसे हुई कि उसने मेरे ऊपर किसी और को तरजीह दी है। यानी कि आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा बेचारी परेशान हो चुकी है सितारा, और उसको समझ ही नहीं आ पा रही कि आखिर वो क्या करे। लेकिन उसको इस बात का अफ़सोस है कि सलार को ऐसा नहीं करना चाहिए था। बड़ी महफ़िल में उसको ज़लील किया जा रहा था, लेकिन सब तमाशा देख रहे थे। कोई भी उसके साथ नहीं खड़ा था। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि कासिम जो कि बहुत ज़्यादा खुश है कि सारा कुछ असलियत खुल के सामने आ चुकी है। फ़िलहाल तो सारा कुछ वो हैंडल कर लेगा और इस बात के लिए राज़ी भी हो जाएगा कि वो सितारा को अपनाना चाहता है। लेकिन आप देखेंगे कि अब जाकर, यानी कि आगे जाकर, जैसे ही उसके सलार के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो वो भी झूठी, क्योंकि जो निम्मी है वो किसी भी तरह से उसको खुश नहीं देख सकती। उसका बस दिल है कि कोई ना कोई ऐसा तमाशा होता रहे जिसकी वजह से इस सितारा को ज़लील होते हुए वो देख सके। बस उसी का ये ही मकसद है और वो अपने मकसद में कामयाब होना चाहती है और हर हाल में चाहती है कि बस उसके साथ ऐसा ही हो। खैर, आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी है बेचारी सितारा, और वो इस बात के लिए राज़ी भी हो जाती है कि जैसे उसके घर वाले कहेंगे वैसा ही करने को वो तैयार है। लेकिन ये बात उसके लिए बहुत परेशानी की है कि आखिर वो क्या करे, क्योंकि उसका इस चीज़ के लिए दिल नहीं मान रहा कि उसका सारा साथ जो है वो कासिम के साथ हो जाए, क्योंकि वो ये चाहती नहीं है। लेकिन आप देखेंगे कि मजबूर हो जाती है और वो समझती है कि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन सलार इस चीज़ की ज़िद कर रहा है अपने घर वालों के साथ और कहता है कि आखिर वो कैसे उस जैसे इंसान पर यकीन कर सकती है। आगे से फिर वो सोचता है कि भरोसा तो उसने भी सितारा का तोड़ा था, ये बात उसको नहीं बोलनी चाहिए थी। बल्कि जैसे ही वो सितारा से बात करने की कोशिश करता है, सितारा उसको इस चीज़ का यकीन दिलाती है और इस साथ दिलाती है, कहती है कि उस वक्त तुम्हें इस बात का यकीन करना चाहिए था। लेकिन सलार उसको समझाने की कोशिश में मगन है कि नहीं, उस जगह कोई भी होता तो ऐसा ही करता। इसलिए ये सारी बातों को सोचना और इन पर बहस करना बिल्कुल फजूल है। और अगर तुम भी ऐसी कोई बात सोच रही हो तो अपने दिल से ये सारी बातें, ये सारी सोचें निकाल दो, क्योंकि ऐसा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आप देखेंगे कि सितारा जो है वो अपने ताया से कहती है कि आप जैसा कहेंगे, जो कहेंगे वैसा ही होगा। बिल्कुल घबराने की कोई भी बात नहीं, कोई भी ज़रूरत नहीं है। जिस पर उसके ताया जान काफ़ी खुश हो जाते हैं। लेकिन जो बात खुलकर सामने आती है, इस पर उसका ताया भी काफ़ी शर्मिंदा है, क्योंकि वो कहता है कि मैंने तुम्हें अपनी बेटी बना के रखा था। लेकिन यकीन मानो, अगर मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा होता कि ये सारे लोग मिलकर झूठ बोल रहे हैं तो मैं कभी भी इन लोगों का साथ नहीं देता। बहरहाल, मैं तुमसे इस चीज़ की माफ़ी मांगना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे हालातों को सुधारा जाए ताकि तुमसे माफ़ी मिल सके। आगे से सितारा कहती है कि नहीं, आपने जो कुछ मेरे लिए किया है आज तक, उसके बाद कोई बात आगे नहीं आती, इसलिए आप माफ़ी मांगने की मत सोचें। यानी कि पूरी तरीके से मुतमिन है अपने ताए के वो हर फैसले पर, और कहती है कि मुझे किसी बात पर कोई भी इतराज़ नहीं। आप जैसा जो कहेंगे वैसा ही होगा। इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो उससे उसकी मर्ज़ी पूछ रहे हैं कि आखिर सितारा तुम्हारी क्या मर्ज़ी है। लेकिन सितारा कुछ भी बोलने से घबरा रही है और कहती है कि नहीं, मैं कोई भी फ़ैसला नहीं कर सकती, बल्कि आपको खुद सोचना है और आपको खुद हर बात का फ़ैसला करना है। मैंने ये फ़ैसला करने का हक आप लोगों को दे रखा है।